नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। दोस्तों, इससे पहले हमने दो वीडियो जो है गांधीवादी चरण का देखा है और जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कम से कम आपको एक बार उसको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कम से कम एक बार पढ़ा रहता है तो उसको रिकॉल करना आसान होता है। ठीक है, तो आपको ज़रूर से एक बार आपको टाइम दे देना है ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में जब आए तो आप आसानी से क्वेश्चन जो है वो सही से टिक कर पाएँ। ठीक है, तो एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि आज जो है बीपीएससी जो ट्री है, जो थर्ड पार्ट है, उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो इशू कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो 15 और 16 मार्च को होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ने अभी तक बहुत सारी चीज़ें कवर की होंगी और अब पूरे जोर शोर से लगे होंगे तैयारी में, और आपके पास एक अच्छा मौका है क्योंकि इस बार कंपटीशन मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम होने वाला है, क्योंकि पहले इससे थोड़े दिन पहले जो है रिक्रूटमेंट हुई है तो उसमें बहुत सारे लोग जो है सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इस बार कंपटीशन उतना ज़्यादा लेवल का नहीं होगा अगर देखा जाए तो थोड़ा सा प्रयास अगर आप करेंगे तो आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। और इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारा जो पीछे का दो वीडियो है वो भी देख लीजिएगा अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी ऑब्जेक्टिव है हमारा, लगभग 50 के अप्रॉक्स हमने ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर किया है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस पूरे वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? आपको पता है असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पे घटना हुई थी, है ना, जिसके कारण असहयोग आंदोलन जो है वो रोक दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये है क्या? तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो अब यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश, सारे जो ऑप्शन है हमारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, तो हम लोग को इसमें बताना है कि कहाँ पे है। तो आपने अगर ट्रेन से यात्रा की होगी तो आपको पता होगा कि एक स्टेशन है गोरखपुर के पास, है ना, चौरी चौरा। तो प्रसिद्ध स्थल कहाँ है ये? तो गोरखपुर में है। अगला क्वेश्चन फटाफट हम लोग करते हैं। किसने कहा था मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? महात्मा गांधी ने, श्री राजगोपालाचारी ने, जवाहरलाल नेहरू ने और राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये जो है बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वतंत्रता दिवस की संध्या पे दिया गया था भाषण, उसी का ये अंश है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, किसकी उक्ति है? तो फिर से ये जो युक्ति है ये जवाहरलाल नेहरू की ही है। ठीक है, मैं लगातार आपको ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि हम लोग को ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत है। मैं सीधे क्वेश्चन पढ़ के और सीधे आंसर टिक कर दूंगा ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो पाए। चलिए अगला है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया था तो उस समय वायसराय जो भारत के थे वो थे लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक है, यही थे, तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी जो है केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और ये है कब बने थे? 1924 ईस्वी में ये बने थे। ठीक है, अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आपको ये बहुत ही फेमस है, आपको पता होगा कि किसने दिया है। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा दिया गया है ना। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? है ना, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, है ना। तो अम्बेडकर जो थे इसमें शामिल नहीं थे। ऐसे भी ये इनके साथ जो है भेदभाव हो रहा था या जो भी हुआ, है ना, तो ज़्यादातर दलित पिछड़े वर्ग से ही रिलेटेड काम करते थे, तो उनको इसमें वो इससे जुड़े हुए नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे इसमें से जीबी कृपलानी। ठीक है,
याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे ही ज्यादातर क्वेश्चन को शामिल किया गया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है वो रेड क्लिफ लाइन है, तो वो किसने किया है? तो सर सिरिल रेड क्लिफ ने, है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन, तो किसने किया होगा? तो सिंपल सी बात है, जिसने किया उसने अपने नाम पे उसको रख दिया नाम। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, तो जब महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? इंग्लैंड से जा रहे थे अफ्रीका, है ना, उस समय वो जहाज पे जो है हिंद स्वराज नाम का बुक जो है वो लिखे थे, है ना। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी एस.एन. बैनर्जी, है ना, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने की थी। और ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस अगर नहीं होती तो यही पूरे देश में जो है स्वतंत्रता आंदोलन को लीड करती। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? तो उन्होंने किया था इंडियन ओपिनियन नाम का पत्रिका जो है उसका वो प्रकाशन करते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में, तो 1930 की प्रकाष्ठा में किसके साथ समझौता हुआ? तो आपको पता होगा 1931 में, है ना। अगर नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, जब उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था। और इसके बाद क्या हुआ? ये जो है इरविन के साथ समझौता हुआ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चलिए अगला है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक, है ना, हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी, है ना। 1900 कब किया था? 1932 में, है ना। क्या क्या हो रहा था उधर? जो है अम्बेडकर चाह रहे थे कि क्या होना चाहिए कि जो दलित लोग हैं उनको सेपरेट क्या चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए, है ना। तो इसी के क्रम में महात्मा गांधी बोले नहीं, दलित जो है वो भी क्या है? हिंदू धर्म के ही अंग है, तो उनको अलग से आरक्षण जिस प्रकार से मुसलमान लोगों को देने के लिए चल रहा था वैसा नहीं दिया जा सकता है ना। अंततः जब पूना पैक्ट हुआ महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच, तो उस पे जो है सहमति बनी कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि जो हिंदुओं के बीच से ही कुछ आरक्षित कर दिया जाएगा कुछ सीट। चलिए तो इसके बाद क्या है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी सिंगापुर में, ठीक है। किसके द्वारा? तो हमारे नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस, वो वहां पे आजाद हिंद फौज का गठन किया और वहीं पे उन्होंने ऐसा किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, है ना। स्वतंत्रता क्या क्या हुआ आपके पास है? मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत। तो इसका सही कालानुक्रम क्या है? मेरठ षड्यंत्र केस जो है वो 1929 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, और ये मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत जो था वो 1932 में आया था। तो आप देख सकते हो लगातार सीरियल नंबर से है, तो 1 2 3 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रहेगा तो यहाँ से आप कर सकते हो, 1 2 भी याद रहेगा तो इधर उधर किया जा सकता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दे लेंगे तो आपको आसानी से चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति नियम उद्देश्य के लिए हुई थी, है ना। तो साइमन कमीशन अगर आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो तो आपको पता था कि क्या हुआ जब 1919 का जब भारत शासन अधिनियम था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो उस पे ऐसा प्रावधान किया गया कि हर 10 साल पे क्या होगा, ये जो भी सुधार है वो उसका जांच किया जाएगा, है ना। तो 1919 के बाद 10 साल 1929 में उसका होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा पहले ही सुधारों की समीक्षा के लिए ये बना दिया गया क्या, साइमन कमीशन, है ना। तो यहीं पे है 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का जो है वो गठन किया गया था। चलिए अगला है क्वेश्चन, क्या भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय चर्चिल जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है 1947 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1947 के राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है।
ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद क्या होने वाले थे, राष्ट्रपति बनने वाले थे, तो वही अध्यक्ष बने, ऐसा आप कर सकते हो क्योंकि लास्ट 1947 की बात हो रही। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? 1938 का जो हुआ था हरिपुरा में हुआ था, है ना। और इसके बाद त्रिपुरी में हुआ था, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो है वो उससे अलग हो गए कांग्रेस से और फॉरवर्ड ब्लॉक ब्लॉक की स्थापना की उन्होंने। ठीक है, अगला है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 की बटलर कमेटी, है ना, ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, आप ध्यान रख सकते हो। भारतीय सेवा का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, और अगला है भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है ना। बटलर कमेटी क्यों बना था? भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारने के लिए 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किया था महात्मा गांधी ने, है ना। 1942 में ये हुआ था, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला है, करो या मरो का नारा किसने दिया या मंत्र किसने दिया? तो ये भी महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1931 में किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। आप थोड़ा बहुत अगर कोड लगाना चाहो तो कर सकते हो, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण था कि उस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। तो ये ऑप्शन बी जो है, सभी सदस्य अंग्रेजी थे, यही हमारा मुख्य कारण था उसके बहिष्कार का। चलिए अगला है, भारत में द्वैध शासन डायरेची का प्रारंभ किया गया। तो द्वैध शासन मतलब राज्य स्तर और केंद्र स्तर पे दो लेवल पे शासन व्यवस्था ये शुरू किया गया था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार से 1919 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो ये था बारदोली सत्याग्रह, 1928 में ये हुआ था, है ना, गुजरात के बारदोली में। वहां पे वल्लभ भाई पटेल का जो है सबसे मुख्य भूमिका था। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, है ना। तो इसका सही आंसर जो है, देखिए ध्यान से देखिए, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? इसका राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख जो है टोटल बनाया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये है अहमदाबाद नगर के बाहर। ठीक है, साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद के बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट, है ना, वहां पे क्या हुआ? 1938 में एक जगह था हरिपुरा, है ना, वहां से जो समाजवादी थे हमारे, अगर इतिहास में देखा जाए तो समाजवादी में हमारे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ये सब थे, है ना। उनका विचार जो है धीरे धीरे उस समय 1938 के आसपास जो है वो बिल्कुल विचारधारा जो है जो गांधी जी की विचारधारा से वो लोग अलग तरह का सोचने शुरू किया, है ना। उन्होंने त्रिपुरी में क्या बोला कि जब त्रिपुरी में जो है बनाया गया, सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था जब ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो उन्होंने बोला कि 6 महीना को कांग्रेस क्या करना चाहिए, ब्रिटिश सरकार को 6 महीने का समय देना चाहिए। अगर वो नहीं स्वतंत्रता देती है तो क्या करेंगे, हम लोग जो है उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो बोले कि नहीं भाई, हम लोग तो अहिंसा नहीं अपना सकते। तो यहाँ से जो है रास्ते दोनों के, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के अलग हुए, और सुभाष चंद्र बोस जो है उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। ठीक है, वो मतलब अपना अलग गठबंधन, मतलब क्या कहते हैं, एक नई पार्टी टाइप का बना लिए। ठीक है, तो इसके बाद जब वो छोड़ दिए तो उसके बाद जो है अगला त्रिपुरी संकट इसी को बोला जाता है ना, जब कांग्रेस का डिवीजन हो गया 1939 में, तो इसके बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है सी है। अगला है, क्या किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने।
ठीक है, किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो कौन सा है? महात्मा गांधी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरा सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ठीक है, त्रिपुरी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो ये 1915 में लौटे थे। बहुत ही पॉपुलर है, ये सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये स्टेटमेंट जो है जवाहरलाल नेहरू जी का है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फार्म की स्थापना की महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, भगत सिंह ने क्या दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इस चीज का ध्यान रखिएगा, कई बार मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है कि इनकलाब का नारा किसने दिया या इनकलाब जिंदाबाद, तो कई बार कंफ्यूजन होता है, तो आपको पता होना चाहिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था और मोहम्मद इकबाल ने क्या किया था? इनकलाब का नारा दिया था। ऐसे इनकलाब जिंदाबाद से रिलेटेड जो है एक और कॉन्सेप्ट है कि उर्दू के एक शायर थे हसरत मोहानी, उन्होंने पहली बार ये नारा दिया था। तो हम लोग को जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है ना। मोहम्मद इकबाल जो है वो पंजाब से संबंधित है। अगला है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939, 42, 46 और 47। तो 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। 1937 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस जो है 6 प्रांतों में विजयी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय मुसलमान के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किया था चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, तो ये सब सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको फटाफट याद कर लेना चाहिए। एक बार आप देख लीजिएगा तो आपको आसानी से चीजें जो है याद रहेंगे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1939 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ठीक है, तो जो लाहौर अधिवेशन है उसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये इसका सही आंसर है खाद्य और कृषि विभाग। ठीक है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य व कृषि विभाग। नेक्स्ट है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? अभी हम लोग बात किए थे, उन्होंने कौन सी दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? है ना, तो जो कैबिनेट बना था 1946 में उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? है ना, तो इसका आंसर क्या होता है? सूर्य सेन। है ना, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य सेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग जो है जब ये हुआ, क्या कहते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उसकी जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा जो है हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन आपके? काल कोठरी घटना के बाद, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद और बंगाल के विभाजन के बाद। तो इसका आंसर जो है वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, एम ए जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, वीपी मेनन के मस्तिष्क का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसी ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उसे स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। है ना, सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि भाई ये वर्ल्ड वॉर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, अच्छा मौका है, उधर ब्रिटेन जो है जर्मनी से भिड़ा रहेगा, तो हम लोग इधर से दबाव डालेंगे तो आज़ादी हम लोग को आसानी से प्राप्त हो सकती है। चलिए नेक्स्ट है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है लाला लाजपत राय ने। है ना, जब उन पे लाठी का वार किया जा रहा था तब ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना पर्याप्त है।
आप बार बार रिवाइज कर लीजिए। ये 50 क्वेश्चन आज हमने कवर कर लिया है। हम लोग जल्दी जल्दी कवर करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर पाओ। ठीक है, एक बार आपको क्वेश्चन दिखा रहेगा तो आप आसानी से कहीं पे भी टिक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा। अगर आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।